हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हाल में ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, जब वो गुजरात में 2 दिन के दौरे पे थे, उन्होंने बोला कि जो ध्वज लगे हैं द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर पे, वो उन्हें काफ़ी इंस्पायर करते हैं। वो मानवता को जोड़ने वाले हैं एंड इट इंस्पायर्स हिम टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इस पे ओवैसी जी ने प्रतिक्रिया दी कि द ओनली यूनिफाइंग फोर्स फॉर द ओनली फ्लैग दैट यूनिफाइज इंडियंस आर इज द ट्राई कलर एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज टू इक्वेट वंस रिलीजन विद द ह्यूमैनिटी। और भी ऑपोजिशन लीडर्स आ गए इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जस्टिस जी चंद्रचूड़ के बयान पे। बृंदा करात ने भी कुछ समय पहले कहा था कि वो राम मंदिर के अभिषेक में नहीं जाएंगी जो 22 जनवरी को होने वाला है, क्योंकि स्टेट को एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। इसने आज ये काफी समय से, स्पेशली जब से बीजेपी आई है, तब से कम्युनल वर्सेस सेक्युलरिज्म का डिबेट काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। एंड कम्युनलिज्म की जो डेफिनेशन है कांग्रेस की, उसके हिसाब से गांधी जी कम्युनल है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कम्युनल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी कम्युनल है। क्योंकि गांधी जी में राम नाम भजो और कम्युनल हो जाओ। बृंदा करात नहीं जाएंगी राम मंदिर। एंड गांधी जी वॉज अ डिवाउट सनातन धर्मी। उनके आखिरी शब्द जब वो देह त्याग रहे थे, उनके आखिरी शब्द थे हे राम। वो देश में राम राज्य की संस्थापना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में प्रोहिबिशन, बैन ऑफ काउ स्लॉटर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बीजेपी का एनविसाज नहीं किया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में महावीर जी की फोटो है, राम राज्य की फोटो है, नटराज की, कृष्ण जी की। तो कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनल है। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, धर्म ड्यूटी, ऑनर होता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडव दोनों हिंदू थे, एक ही परिवार के थे, लेकिन एक पक्ष धर्म का था, एक पक्ष अधर्म का था। ह्यूमैनिटी धर्म पे ही टिकी है। एंड ओवैसी जी हैं जो धर्म की बात में रिलीजन लेके आ सकते हैं। जो ट्राइकलर की बात वो कर रहे हैं, गांधी जी ने उस ट्राइकलर को सल्यूट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें उनका चरखा नहीं था, अशोक चक्र था। और क्योंकि उसमें यूनियन जैक नहीं इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो चाहते थे कि हमारे तिरंगे में यूनियन जैक भी हो। थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट ट्रूथ है, लेकिन जो है सो है। अब ओवैसी जी उनको क्या कहेंगे? लोग कहते हैं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा तो कांग्रेस उन्हें प्लेटर में सजा के दे देती है। 2014 में जब कांग्रेस हारी, तो ए.के. एंटनी की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें ए.के. एंटनी ने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट वाज द रीजन दैट कांग्रेस लॉस्ट इन 2014 इलेक्शंस। ये अर्ध सत्य है। पूरा सत्य यह है कि कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि उसने न सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की, उसने हिंदुओं से नफरत की राजनीति भी करी। ये पूरा सत्य है। ब्रिटिश ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई, उसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। कोई भी चीज, कोई भी कस्टम, कोई भी ट्रेडिशन जो हिंदुइज्म से रिलेटेड था, उसको कम्युनल बता दिया, राम को कम्युनल बता दिया। बृंदा करात अयोध्या के अभिषेक में नहीं जाएंगी, क्योंकि एक स्टेट को किसी रिलीजन से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। बृंदा करात तब कहाँ थी जब पीएमओ इफ्तार पार्टी होस्ट करता था। ममता बनर्जी का कहना है कि वो भी अयोध्या में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो वहां जाएंगी जहां सबका भला हो रहा है। और यही ममता बनर्जी सर पे हिजाब पहन के रमजान और जुम्मा की बधाइयां देती थी। सोनिया गांधी ने, अधीर रंजन चौधरी ने,
राम मंदिर के अभिषेक में जाने से मना कर दिया है। यही लोग थे जो इफ्तार पार्टी होस्ट करते थे। ये पार्टी जिसने पार्लियामेंट में सैफरन टेररिज्म जैसा शब्द कॉइन किया था। वैसे तो टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है एक्सेप्ट फॉर सैफरन, एक्सेप्ट फॉर हिंदुइज्म। टेररिज्म का रिलीजन नहीं है, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो हिंदू टेररिज्म है, सैफरन टेररिज्म है। It was not just appeasement, it was the hatred they cultivated for Hindus, for Hinduism. कांग्रेस ने ऐसा करना शुरू किया कि हिंदूज को हिंदू शुड बी अशेम्ड ऑफ बीइंग अ हिंदू, डोंट बी प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू, आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। ये कहा था नेहरू जी ने। दिस इज नॉट अ क्रेडेंशियल फॉर बीइंग अ सेक्युलर। मैं एक स्टॉन्च हिंदू हूँ, एक डिवाउट सनातन धर्मी हूँ, लेकिन सारे रिलीजन्स की इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सेक्युलर हूँ। दीज आर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को कम्युनल करार देना सेक्युलरिज्म नहीं है। जब कांग्रेस की इन पॉलिसीज की वजह से ओपनली हिंदुइज्म के प्रति हेटेड की वजह से हिंदू परेशान आ गया, अशेम्ड फील करते करते, तब बीजेपी 2014 में पावर में आई है। Why should I feel ashamed of being a Hindu? तब बीजेपी पावर में आई है। कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान चलाने से कुछ नहीं होता। न्याय यात्रा और ये भारत जोड़ो यात्रा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। और उनके एक्शंस क्या होते हैं? पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस, कश्मीर में बर्फ के गोले से एक दूसरे को मारना। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती है। पहले नफरत उन्होंने फैलाई और अब बीजेपी पे उंगली उठाने की नफरत बीजेपी वाले फैलाए हैं। अभी भी यही कर रहे हैं। देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिम्स का है, तो बाकी लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, इजंट इट? और कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज अभी भी नहीं सीख रही हैं। अभी भी उनके बयान देखिए तो अभी भी हिंदू विरोधी हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट होता है, हिंदू विरोध करना नहीं होता है, जो कि कांग्रेस ने बना डाला है। और इसलिए वो नहीं जीत पा रहे हैं और जीतेंगे भी नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि हाल में उनकी नियर फ्यूचर में उनकी आंख खुलने वाली है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।